वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपके लिए आपके 12th क्लास के रेनबो बुक के चैप्टर 9 अ वॉक थ्रू द फायर की हिंदी समरी तैयार की है। इसका हिंदी में सारांश। जब हम देखते हैं कि चैप्टर के स्टार्टिंग में जो आर्मी का एक सोल्जर होता है वो भारत में बिताए हुए अपने सेना की जो उसकी यादें हैं उनको हमें बताता है, हमारे साथ शेयर करता है। वो बताता है कि स्टार्टिंग में कि उसके पास एक पुराना खाकी ड्रिल पे जाने का एक पायजामा उसके पास पड़ा हुआ था, जिसकी कि नीचे से जो बिल्कुल लेग्स थी वो काफ़ी जली हुई थी बुरी तरह से, लेकिन वो काफ़ी संभाल के रख रखा था उसने 20 सालों से। ठीक है। उसके बाद में नरेटर कहता है हमें लेखक कि वो एक सोल्जर था और उसकी जो पोस्टिंग थी वो बेगमपेट में हैदराबाद स्टेट में सेपर कैंप में थी। एक शाम को जब वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट से जो पास ही था सिकंदराबाद के, वहाँ से भोजन करके या यूँ मान लीजिए आप स्वादिष्ट भोजन करके आ रहा था और भोजन करने के बाद में वो बड़ा प्रसन्न था और उसका जो आर्मी ट्रक था उसको लेकर आ रहा था। तो उसने जब रास्ते में देखा कि छायादार ऐसी कुछ आकृतियाँ अंधेरे में, रात के अंधेरे में गायब होती हुई उसे नजर आई। उसे लगा कि ये तेज गति से दौड़ रहे हैं, जैसे वो कोई जल्दी में थे। ब्रिटिश आर्मी व्हीकल उसके पास था। उसको आते हुए उन्होंने देखा तो वो भाग गए और जब जहाँ उसके ट्रक की जो उस व्हीकल की लाइट्स पड़ी उसे कुछ ऐसा नजर आया जैसे कि कोई सफ़ेद कपड़ों की कोई गठरी पड़ी हुई हो। उसे ऐसा जैसे लाइट्स पड़ी तब उसे ऐसा नजर आया। जब वो उसके ट्रक को पास लेकर गया तो उसने देखा वहाँ एक बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ था रोड पर, जिसका पूरा चेहरा जो कि ब्लड से सना हुआ था। उसके पास गया, उसने जाकर पूछा कि वो लोग कौन थे। तो उसने कहा ये 2 आंग्ल भारतीय थे, यानी एंग्लो इंडियंस थे। उसने अपने आप को बचा लिया। बूढ़े व्यक्ति ने उसने अपना चेहरा कवर कर लिया था हाथों से और बेहोशी का उसने नाटक किया था। उस समय जो लेखक था उसने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, तो वो अपने आप को एक अच्छा सैनिक नहीं मानता था, क्योंकि एक अच्छा सैनिक अपने साथ में एक ड्रेसिंग किट रखता है, जबकि वो उसके साथ में सिगरेट का एक टिन रखता था और ड्रेसिंग किट साथ में नहीं रखता था। उसके पास एक बड़ा सा रुमाल था, उसने उसी रुमाल से उसके ब्लड को साफ किया उस बूढ़े व्यक्ति को। हालांकि वो उतना गंभीर नहीं था जैसा कि लेखक ने सोचा था, लेकिन जब उससे बात कर रहा था, पूछ ही रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो वो अचानक जो वो व्यक्ति था वो उसने जब जवाब दिया, पहली बात तो वो खड़ा हो गया। अचानक घायल व्यक्ति, वो आश्चर्य की बात थी कि उसने सोचा ये घायल हो रहा है, लेकिन वो अचानक खड़ा हो गया और वो लेखक जो सैनिक था वो बैठा रह गया। दूसरा सरप्राइज उसने दिया कि उसने उसको जब जवाब दिया तो परफेक्ट इंग्लिश में दिया, जबकि उसकी कदकाठी से लग नहीं रहा था कि वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। जब उसने उससे पूछा कि ये आपको क्यों मार रहे थे, आपकी क्यों पिटाई कर रहे थे, तब उसने जवाब दिया कि साहब कुछ चीज़ें तो सबको पता होती है, जबकि कुछ चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होती है, यानी कि गोलमोल जवाब दिया। जब लेखक ने उससे पूछा कि आपकी इंग्लिश इतनी बढ़िया क्यों है, तब उसने कहा कि शरीर किन से ढका हुआ है, कैसा दिखता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि आपका माइंड कैसे काम करता है। नरेटर की पोस्टिंग दिल्ली हो गई थी, अब उसको वहाँ जाना था। उसी शाम को वहाँ पर कनाडा से आयु प्रेस जो बियर थी उसकी सप्लाई आई थी, उन्हें इसका आनंद लेना था और वहाँ पर एक एंटरटेनमेंट शो भी आयोजित होने जा रहा था उसी रात को सेपर कैम्प में, और जो नरेटर था वो भी उसका हिस्सा बनने जा रहा था उस आनंद लेने का। उस जो वहाँ पर एक टुकड़ी आई थी
उसका जो लीडर था वो प्रोफेसर राव था। उन्होंने वहाँ पर शानदार खेल दिखाए। जो पहला खेल दिखाया प्रोफेसर राव ने, उसमें एक आयरन बार को उनके गले से दोनों तरफ यू शेप में मोड़ना था और उस आयरन बार के दोनों तरफ पर आदमी खड़े किए और उन्होंने गले पर उसको रखा और उस आयरन बार को यू शेप में मोड़ा। जो उनका दूसरा खेल था वो था एक बहुत भारी ट्रक को जिसमें काफ़ी लोग ऑडियंस बढ़ लिए और उनके ऊपर से, उनके सीने के ऊपर से गुजारना। हालांकि ये खतरनाक खेल था और ये खेल दिखाने के पहले वहाँ के जो आर्मी के ऑफिसर थे उन्होंने उनसे डॉक्यूमेंट साइन करवाए। वो इसलिए कि कहीं उनके साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पर अविश्वसनीय खेल था वो था वॉक थ्रू द फायर, यानी आग में से होकर गुजरना। वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि वही था, लेकिन इस समय तक लेखक को पता नहीं था कि ये वही व्यक्ति था। धधकते हुए अंगारे थे, उस अंगारों की खाई में से होकर दूसरी पार जाने का खेल सबसे खतरनाक था। फायर वॉकर उस पर से आसानी से गुजर गया और उसने लेखक से कहा कि इस बार आपको मेरे साथ इस आग की खाई को पार करना है। यह सुनते ही लेखक पूरा पसीने पसीना हो गया, क्योंकि उसने जो देखा आग के अंगारों में से आग की लपटें निकल रही थी। तो उसने उससे कहा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा कह रहा हूँ आप वैसा कीजिए। और उसने उससे कहा कि आप अपने जो देश है वहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की शांतिपूर्ण जो वहाँ का वातावरण है उसे याद कीजिए और वहाँ की हरियाली को याद कीजिए। और उसने उसके पैरों पर कुछ पानी छिड़का, स्वयं के पैरों पर भी पानी छिड़का और उसने कहा कि आप मेरे कंधों पर दोनों हाथ रख दीजिए और उसके पीछे पीछे आग की खाई को पार करने के लिए चले। जब वो आगे बढ़ रहे थे तब लेखक ने देखा, उसने आंखें बंद कर ली और उसने वैसे ही किया। हरे भरे मैदानों और वहाँ के जो कंट्री साइड है, जो ग्रामीण परिवेश है, उसको सोचा। उसके माइंड में बिल्कुल शांति थी। पहली बार उसे बड़ी शांति महसूस हो रही थी। जब शो समाप्त हो गया तो वो जो बूढ़ा इंडियन फायर वॉकर था वो उसकी तलाश में लेखक इधर उधर गया। कैंप में उसने देखा, नहीं मिला। उसने प्रोफेसर से भी उसके बारे में पूछा। उसने एक ट्रक को उधार लिया और उसके गांव की तरफ, फिरोजगुड़ा की तरफ वो चला गया, लेकिन उसे वहाँ भी नहीं मिला। केवल उसे एक ही चीज़ पता लगी कि ये सब कैसे कर पाया, इसका क्या सीक्रेट था कि वो आग के अंगारों में से निकल गया। इसका एक ही था, योगा और कंसंट्रेशन, यानी ध्यान। आशा है फ्रेंड्स आपको हमारा प्रयास ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।